हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रिएक्शन सलमान। सो दोस्तों, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो उनसी वीडियो है ये दो गाड़ियाँ हैं लेकिन वीडियो एक है। सबसे पहले ये मैं दोनों वीडियो कहने लगा हूँ, दो गाड़ियाँ हैं, वीडियो तो एक ही है, लेकिन इसमें मुकाबला है। दो गाड़ियों का मुकाबला बहुत ही तकड़ा है। मुकाबला इसलिए तकड़ा है क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ जो उनसी हैं वो इंडियन है, तो इसलिए मुकाबला बहुत तगड़ा है। गाड़ी है थार वर्सेस गोरखा, फोर्स की गाड़ी है ये गोरखा। तो आज मैं देखने वाला हूँ कि कौन विन करता है। मेरे ख्याल से दोनों बराबर ही हैं क्योंकि दोनों इंडियन मेड और बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। सो वीडियो देखता हूँ, उसके बाद आप लोग बेस्ट बता सकते हैं कि यार इनमें से बेहतर गाड़ी कौन सी है। लेकिन वीडियो पहले मैं देखता हूँ। मैंने पहले ये गाड़ियों की वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो अलहदा गोरखा की अलहदा थी और थार की अलहदा थी। इस तरह कंपटीशन नहीं था देखा थार वर्सेस गोरखा। सो अभी देखते हैं ऑफ रोडिंग का मेरे ख्याल से होगा, या हर तरह की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में से बताई गई होगी। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों, लेकिन अभी क्या बता सकते हैं यार, वीडियो देखकर ही पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। सो करते हैं वीडियो का आगाज़। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करते हैं ताकि तमाम वीडियो भाइयों तक पहुंचे सबसे पहले। सो देखते हैं फट से वीडियो। महिंद्रा ने थार को एक नए अवतार में रिवील कर दिया है। महिंद्रा ने थार को करीब 10 साल बाद बहुत बड़ा अपग्रेडेशन दिया है, जिसके बाद महिंद्रा थार एक एडवांस्ड और मॉडर्न ऑफ-रोडर बन चुकी है। पर फोर्स मोटर्स ने अपने फोर्स गोरखा को भी अपडेट कर दिया है। BS6 फोर्स गोरखा को अभी तक तो इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, पर हाल ही में हुए ऑटो एक्सपो में फोर्स गोरखा को भी रिवील कर दिया था। तो इसी के आधार पर हम आज कंपेयर करेंगे न्यू महिंद्रा थार 2020 को न्यू फोर्स गोरखा से। सबसे पहले बात करें डायमेंशंस की, तो महिंद्रा थार की लेंथ 3985 mm है, जो कि 7 mm कम है फोर्स गोरखा के कंपैरिजन में। महिंद्रा थार की विड्थ 1855 mm है, जो कि 35 mm ज़्यादा है फोर्स गोरखा से। वैसे ही महिंद्रा थार की हाइट 1844 mm है, जो करीब 231 mm कम है फोर्स गोरखा के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो फोर्स गोरखा एक बहुत ही हाइटेड ऑफ रोडर है। महिंद्रा थार का व्हील बेस 2450 mm है, जो कि 50 mm ज़्यादा है फोर्स गोरखा के कंपैरिजन में। डायमेंशंस को देखकर तो यही लगता है कि दोनों भी गाड़ियों का डायमेंशंस लगभग एक जैसा ही है। हालांकि फोर्स गोरखा महिंद्रा थार की हाइट से थोड़ी ज़्यादा हाइटेड है, क्योंकि फोर्स गोरखा को स्पेशली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। वैसे दोनों भी गाड़ियाँ एक ऑफ रोडर है, पर इन गाड़ियों पर एक देसी गाड़ी की इमेज लगी हुई थी। मतलब कि फैमिली वाले लोग इन दोनों भी गाड़ियों को नहीं खरीदा करते थे। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, ओबड़ खाबड़ जगहों पर जाते हैं, वो लोग अक्सर इस गाड़ी का यूज़ किया करते थे, और इसी की वजह से इन दोनों भी गाड़ियों का सेल्स काफ़ी कम रहता था। लेकिन अब दोनों भी कंपनियों ने इन गाड़ियों को एडवांस और मॉडर्न बना दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो थार की ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm है, जो कि 16 mm ज़्यादा है फोर्स गोरखा के कंपैरिजन में। महिंद्रा थार में 16 इंचेस और 18 इंचेस के टायर ऑप्शन मिल जाते हैं, वहीं पर फोर्स गोरखा में सिर्फ 16 इंचेस का ही टायर ऑप्शन दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट पर बात करें तो दोनों भी गाड़ियों में फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलने लगी है। थार में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला 4 सीटर 3 डोर वेरिएंट, दूसरा 6 सीटर 3 डोर वेरिएंट। वैसे ही फोर्स गोरखा में भी दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला 4 सीटर 3 डोर वेरिएंट और दूसरा 9 सीटर 5 डोर वेरिएंट। यहाँ पर अभी हम 3 डोर वेरिएंट को ही कंपेयर कर रहे हैं, जो कि स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको शायद ही पता होगा कि फोर्स गोरखा असल में मर्सिडीज बेंज जी वैगन के प्लेटफॉर्म से इंस्पायर्ड है, और इस गाड़ी को इंडियन जी वैगन के नाम से भी जाना जाता है। वाह, कमाल है यार, जबरदस्त है। क्या बात है यार। आगे बढ़ते हैं और दोनों भी गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करके देखते हैं। तो महिंद्रा थार में 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि करीब 300 सीसी कम है फोर्स गोरखा के डीजल इंजन से। पर अगर आप दोनों भी गाड़ियों की पावर और टॉर्क पर ध्यान दें तो आपको ये समझ आएगा कि महिंद्रा थार की पावर 130 bhp है, जो कि करीब
46 bhp ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। वैसे ही महिंद्रा थार का टॉर्क भी 300 न्यूटन मीटर है, जो कि 70 न्यूटन मीटर ज़्यादा है फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए तो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाड़ी का इंजन और गाड़ी की पावर होती है, और इन दोनों भी गाड़ियों में बेहतरीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं अच्छी खासी पावर के साथ। सही बात। पर यहाँ पर महिंद्रा थार फोर्स गुरखा से एक कदम आगे है। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो महिंद्रा थार में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पर फोर्स गुरखा में सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल का ही ऑप्शन मिल जाता है। पर यहाँ पर फोर्स गुरखा में फ्रंट और रियर डिफरेंशियल को मैन्युअली लॉक किया जा सकता है, जो कि ऐसा डिफरेंशियल को मैन्युअली लॉक करने का ऑप्शन महिंद्रा थार में नहीं मिल जाता। गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार में 57 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि फोर्स गुरखा से 6.5 लीटर कम है। पर यहाँ पर तो फोर्स गुरखा एक कदम महिंद्रा थार से थोड़ी बहुत आगे है। महिंद्रा थार में पेट्रोल और डीजल ये दोनों भी ऑप्शन मिल जाते हैं, पर फोर्स गुरखा में सिर्फ डीजल ऑप्शन ही मिल जाता है। महिंद्रा थार में 12 to 13 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। वैसे ही इंडियन जी वैगन में 12.4 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि ABS विथ EBD, ब्रेक असिस्ट, 12 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर। इन फीचर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है। इन फीचर्स के अलावा महिंद्रा थार के टॉप मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, आइसोविक चाइल्ड सीट, बिल्ट इन रोल केज जैसे बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स महिंद्रा थार में मिल जाते हैं। फोर्स गुरखा में फ्रंट ड्यूअल एयरबैग्स, ABS, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर और शायद इस BS6 फोर्स गुरखा में और भी सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, EBD ऐसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करें तो महिंद्रा थार में 2 USB पोर्ट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम। महिंद्रा थार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 स्पीकर मिल जाते हैं, जो कि रूफ माउंटेड है। रियर डिफॉगर, हेडरेस्ट, हाइट एडजस्ट सीट बेल्ट्स, डे नाइट IRVM, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लू ऐप कनेक्टिविटी, फॉलो मी हेडलैम्प्स, इको मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स महिंद्रा थार में मिल जाते हैं, पर अभी तक फोर्स गुरखा में इन फीचर्स को ऐड नहीं किया गया है। कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स में महिंद्रा थार फोर्स गुरखा को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। इन दोनों भी गाड़ियों की एक्सपेक्टेड प्राइजेस की अगर बात करें तो महिंद्रा थार की एक शोरूम प्राइस करीब 10 to 14 लाख के बीच में हो सकती है। वहीं पर फोर्स गुरखा की भी प्राइस 9.75 से लेकर 13.3 लाख के बीच में हो सकती है। वैसे इन दोनों भी गाड़ियों के प्राइजेस में तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। फोर्स गुरखा पर 4x4x4 की बैजिंग मिला करती है। इसका मतलब कि ये गाड़ी एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। पर वहीं पर अगर हम बात करें महिंद्रा थार की तो महिंद्रा ने महिंद्रा थार के लुक को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन करके चेंज कर दिया है। अब महिंद्रा थार पहले से ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गई है। महिंद्रा थार में फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, और साथ ही महिंद्रा थार सेफ्टी के मामले में भी बेहतरीन साबित हो जाती है। फोर्स मोटर ने फोर्स गुरखा की लुक वैसे की वैसे ही रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखाई देते। पर अब नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार को देखकर यही लगता है कि फोर्स मोटर्स को अपने नेक्स्ट जनरेशन फोर्स गुरखा के लुक को रीडिज़ाइन करके चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फोर्स मोटर्स का फोर्स गुरखा बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट में फेल हो सकता है। हालांकि कंपनी BS6 फोर्स गुरखा में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकती है, पर अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो महिंद्रा थार एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ-रोडर साबित होकर महिंद्रा थार के लिए कंपटीशन पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। वैसे पहले भी इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक ऑफ-रोडर व्हीकल रहा है,
तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो यार तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, कहीं ना साथ कहीं ही महिंद्रा चैनल को थार जो है वो नंबर ले चुका है आगे। लेकिन अगर भाई ने बिल्कुल बात की कि फोर्स गुरखा जो सी है वो ऐसे वैसे, फोर्स गुरखा मेरे ख्याल से अपनी जगह एक अलहदा चीज़ है। उसके भी लोग, उसमें एक वीडियो मैंने देखी थी फोर्स गुरखा मॉडिफाई जो सी कंपनी की तरफ से मॉडिफाई थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी यार, गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी थी ऐसे ही बोले, क्योंकि हमने तो लाइव देखी नहीं है। क्यों इंडियन लोग जो सा वो ज़्यादा लाइक करते हैं थार को, तो इसलिए थार का फीचर और चीज़ें बिल्कुल अच्छी थी। लेकिन अगर हम कहें कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं दिया बिल्कुल भी, तो मेरे नहीं ख्याल से थोड़ा बहुत तो कंपटीशन कहीं ना कहीं तो रहा है, कहीं ना कहीं तो रहा है यार। अगर आप वन साइडेड कंपटीशन होता है, जो गाड़ी इंडिया में ना सेल हुई वो आप पाकिस्तान में भेज देना, ऐसे सेल होगी जैसे सवाब का कोई काम होता है। और यार प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं गाड़ियों की, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है यार। 10 लाख रुपए में इस तरह की गाड़ी मिल जाना ऑफ रोडिंग के लिए, ये एक माले गनीमत है यार। आप लोगों के लिए एक ये गिफ्ट ही लगा लेंगे, आप लोगों के लिए गिफ्ट है इस तरह की गाड़ियाँ। तो मैं अगर चाहूँ, मेरे अगर लेना चाहूँ दोनों में से तो दोनों को लूँ यार, क्योंकि फोर्स की लुक और है और महिंद्रा की लुक और है। अगर फीचर की बात की जाए तो बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो उनसे महिंद्रा के फ़ीचर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फ़ीचर हैं। और लोग इंडियन जो उनसे हैं वो लाइक भी ज़्यादा महिंद्रा को करते हैं। लेकिन फोर्स भी यार बहुत खूबसूरत गाड़ी, अगर डीपली इतना ना दिखाया जाए, मतलब कि जैसे अब तो बिल्कुल एक एक चीज़ बताई गई है। अगर एक न्यूट्रल बंदा जो इंडिया से नहीं है जैसे मैं हूँ, और अगर हमारे सामने रखी जाए दोनों गाड़ियाँ, तो हम यही कहेंगे यार दोनों गाड़ियों का कंपटीशन बिल्कुल बराबर है, बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो अगर इंडियन लोगों की बात की जाए तो बिल्कुल जिसने ख़रीदनी है वो तो डीपली जाकर देखेगा कि यार फ़ीचर किसके ज़्यादा है और ऑफ रोडिंग कौन सी है। उसके बाद बहुत से फ़ीचर, बिल्कुल एक आधा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ीचर जो उनसे हैं वो थार में ज़्यादा है। सो जैसा वीडियो में भाई ने बोला कि कंपनी को सोचना पड़ेगा, फोर्स कंपनी को, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई। इंडियन लोग जो उनसे हैं वो गाड़ी को देख कर देते हैं। पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं है, आप जो भी भेज दो, ऐसी चीज़ चलती है पाकिस्तान में जहाँ पर कंपटीशन नहीं है कि यार जैसा मर्ज़ी कंपनी ने बनाया और उसको सेल कर दो, जैसा मर्ज़ी कंपनी ने बनाया और उसको सेल कर दो। इंडिया में कंपटीशन है, इंडियन मार्केट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों गाड़ियाँ जो सी हैं वो इंडियन है। सबसे गर्व वाली बात यह है कि ये इंडियन कंपनी है। सो अगर ना सेल हुई तो यार आप पाकिस्तान में भेज देना जो गाड़ी, जैसा भाई कह रहे हैं ना कि वन साइडेड का ये कंपटीशन रह जाएगा, थार के लिए कोई बड़ा कंपटीशन नहीं होगा। अगर ना सेल हुई, पाकिस्तान हाज़िर है, आप यहाँ पर भेज देना। अगर इंडिया में 10 लाख की तो पाकिस्तान में वो 22 लाख की बनेगी, तो यहाँ पर चाहे आप 40 लाख में सेल कर देना। क्योंकि सुजुकी की है जिमनी, वो आप पाकिस्तान में उसके फ़ीचर निकाल कर देख लें मेरा भाई, कोई फ़ीचर नहीं है, कोई भी फ़ीचर नहीं है। हत्ता कि मैं आपको एक बात बताऊं, उसका पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, उसकी पावर विंडो भी नहीं है। विंडो उसकी इस तरह ऊपर करनी पड़ती है जैसे मारुति की आप करते थे। अभी तो मारुति भी नहीं इंडिया में, आपको क्या पता विंडो कैसे ऊपर करनी है। सो उसकी प्राइस जो सी है वो मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। उसकी परफॉर्मेंस थार और फोर्स के करीब भी नहीं जाती। इस तरह का कभी उसके टेस्ट ही नहीं किए होंगे जिस तरह के ये थार और फोर्स ने किए हैं। और उसकी प्राइस पाकिस्तानी 35.4 मिलियन के राउंड है भाईजान। वो इतनी सी है, इतनी सी इनके आगे लगती है, और वो 35.4 मिलियन के राउंड वो गाड़ी है सुजुकी जिमनी, आप निकाल कर देख सकते हैं। तो उस तरह के माहौल में अगर फोर्स ही लॉन्च की जाती है पाकिस्तान में अराउंड 3 मिलियन, तो इसमें बहुत अच्छा यार। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं देने वाले हैं ये वो। मेरे ख़्याल से इन चीज़ों को पीछे छोड़कर अपने मुल्कों का फ़ायदा सोचना चाहिए कि इसमें हमारा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। ये नहीं मैं कह रहा कि इंडिया का फ़ायदा है या पाकिस्तान का फ़ायदा है, दोनों कंट्रियों का फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है उस चीज़ की और इंडिया बना रहा है। तो अगर हम परचेज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी कंपनियां और आपके मुल्क को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियां जो उनसे हैं वो अदर कंट्रीज़ में इंडियन जा रही हैं, तो अगर पाकिस्तान में लॉन्च की गई तो मेरे नहीं ख्याल से यार कोई बहुत बड़ा कोई भूकंप आने वाला है। और इसी तरह से मिलकर अगर काम करते रहे तो भाई वो बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इंडिया वो बना रहा है, इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियो भाइयों तक पहुँचे सबसे पहले। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह।